और यार रात को तौबा करके सोना चाहिए हमें। कुछ गलतियां हम करना नहीं चाहते पर हमसे हो जाती हैं, कुछ दिल हम तोड़ना नहीं चाहते पर वो टूट जाते हैं, हमारी मजबूरी होती है टूट जाते हैं। रात को उसकी बारगाह में हाथ बांध के कश्कोले तलब दराज करके खूब इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए कि मालिक बंदे हैं ना, क्या करें, नफ्स का साथ है, दुनिया का साथ है, ख्वाहिशात नफसानियाँ, मालिक माफ़ कर दे। दर्द से तौबा, रस्म ना हो, कहानी ना हो, लफ्ज़ ना हो, जुमले ना हो, और जनाब ऐसे लोगों के बीच बड़े हाथ बांध के और बड़ा कोई ज़रूरत नहीं। आप अकेले अपनी चारपाई पे बिस्तर के अंदर मुंह दे के भी दर्द से कहेंगे ना माफ़ कर दे, तो वो तो मेहरबानी बड़ा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा, सहाबा से हुजूर खिताब कर रहे हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा था, उसने अपनी ऊँटनी पे खाना पानी पैसे हर चीज़ रखी हुई थी। सहरा था बहुत बड़ा, दरमियान सहरा के गया तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए ऊँटनी से नीचे उतरा। अब उसने ऊँटनी की लगाम, ऊँटनी की नकेल अपने सरहाने के नीचे रखी, हाथ के साथ पकड़ी और सो गया। थोड़ी ही देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा ऊँटनी गायब है। सहरा में वो पैदल ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, ना दाएं ना बाएं, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी का कतरा नहीं, थोड़ा इधर भागा उधर भागा, थक गया। करीम महबूब फरमाते हैं वो पूरी तरह निढाल हो गया और मायूस हो गया, माअज़ल्लाह मायूस होके दोबारा उसी जगह आके लेट गया जहां पहले लेटा था। इंतजार करने लगा कि अब मौत ही आएगी, आखिरी वक्त है, ना मैं पैदल ये सहरा क्रॉस कर सकता हूँ, ना पीछे जा सकता हूँ, ना खाना है ना पानी है, सिवाय मौत के कोई सहारा नहीं। हुजूर फरमाते हैं वो रास्ते में दोबारा लेट गया, अचानक उसने रुख बदला तो ऊँटनी सामने खड़ी थी। हुजूर ने सहाबा से पूछा बताओ ना उसे भला कितनी को खुशी होगी। या रसूल अल्लाह जी से नई जिंदगी मिल गई है। आप देखें ना सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके तो गुर्दे मैदा जिगर हर चीज खत्म है, घर ले जाओ खिदमत करो, हर तरफ परेशानी है। वो बंदा भी समझ गया है कि आखिरी वक्त आ गया, कल जाऊं परसों जाऊं, तैयारी हो गई, सब लोग आ गए, बाहर वाले भी आ गए, ये माहौल एक अजीब रंग इख्तियार कर गया। अचानक एक डॉक्टर ने आके कहा नहीं नहीं गलती लग गई थी। मुझे बताइए अंदाज क्या होता है, बगैर दवाई के बंदा उठ के खड़ा नहीं हो जाता। ओ मैं तो बच गया हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे उसकी ऊँटनी मिल गई, बताओ भला उसे कितनी खुशी होगी। या रसूल अल्लाह वो तो दोबारा दुनिया में आ गया। हुजूर फरमाने लगे उसे कुछ भी खुशी नहीं हुई। जब कोई रब का गुनाहगार बंदा आके तौबा करता है, रब को इससे कई गुना ज्यादा खुशी होती है। मेरा बंदा आ गया, मेरा बंदा आ गया, मेरे घर आ गया, उसने आंसू बहाए हैं, उसने कहा अल्लाह मैं तेरा ही हूँ, तेरा ही रिज़्क़ खाता हूँ, तेरी ही ज़मीन पे रहता हूँ, तेरे नाम से मेरी सांसें चलती हैं। वो आ गया। फरमाया उस ऊँटनी वाले से ज़्यादा रब को खुशी होती है जब गुनाहगार आके तौबा करते। गुनाहगारों के आंसू उसकी बारगाह में बड़े मकबूल हैं, लेकिन हम रस्म अदा करते हैं, तौबा नहीं करते। हम अपने आप के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम बंदा कोई नाराज हो जाए तो हमें को नहीं नींद आती, उसके घर चले जाते हैं। हम अपने सारे रिश्तों को ताल्लुकात को मेंटेन करके रखने के आदी हैं। हमें पता है कि वहां मैं नहीं जा सका तो बेटा भेजता हूँ, फलां शादी पे मैं नहीं जा सका तो भतीजा भेजता हूँ, भाई भेजता हूँ, हर ताल्लुक का हमने ख्याल रखा कोई रूठ ना जाए। लेकिन कमाल है ना, ये नहीं सोचा कि अगर रब रूठ गया तो, जब वो रूठ जाए ना तो सारे रिश्ते भी बंदे के पास मौजूद हों तो कोई करामत नहीं होती। फिर करोड़ों रुपया जेब में हो तो डॉक्टरों की दवाइयाँ असर नहीं करती। वो रूठ जाए तो फिर इंसान इस तरह से फिसलता है कि बड़े बड़े उसके पास दरवाजे होते हैं पर किसी जगह उसका हाथ नहीं लगता। खुदारा ख्याल करें, दुनिया रूठती है तो रूठ जाए, रब रसूल नाराज ना होने पाए, इसका ख्याल